KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। बीते 15 दिनों से यह इंस्टीट्यूट किसी और चीज के लिए भी जाना जा रहा है। हजारों लाखों डॉक्टरों की खेप तैयार करने वाला यह मेडिकल इंस्टीट्यूट आज लव जिहाद, इस्लामीकरण, मौलानाओं की कॉन्फ्रेंस और इस बात के लिए विख्यात, और ये मैं कहूं कि कुख्यात हो रहा है कि यहां मुसलमान डॉक्टर और कर्मचारी हिंदू महिलाओं को फंसाने के गैंग चलाते थे। इतना ही नहीं बल्कि आतंकी तैयार करने वाले मौलाना जाकिर नाइक के प्रभाव का धुआं भी इस सुलगती हुई आग से निकल रहा है। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं KGMU से हाल ही में सामने आए लव जिहाद केस की बात कर रहा हूं। आपको शायद अब तक यह पता चल गया होगा कि रमीजुद्दीन नाम के एक डॉक्टर ने कैसे हिंदू लड़की को फंसाया, लव जिहाद के जरिए उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, और इन सब पे उसका अब्बा और उसकी अम्मी समेत सारे लोग शामिल रहे। लेकिन मैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में चलने वाली वो खबरें नहीं बताने वाला हूं कि लव जिहाद करने वाला आरोपित रमीजुद्दीन गिरफ्तार हो गया है या वो कहां से पकड़ा गया। मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो आपको शायद बहुत परेशान करने वाली है। KGMU में इस्लामिक कट्टरपंथ कहां तक अपने पैर फैला चुका है, इसका एक्सटेंट जानने के लिए ऑप इंडिया ने यहां के कई साल प्रैक्टिस कर चुके डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से सच्चाई जानी है, और उन्होंने जो बताया है वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर भूपेंद्र का कहना है कि आज से लगभग 20 साल पहले ही इस KGMU में जाकिर नाइक सिंड्रोम की एंट्री हो गई थी। मुस्लिम MBBS स्टूडेंट उसके कांटेक्ट में आ चुके थे, और आपको तो पता होगा कि कट्टरपंथ बता के नहीं आता बल्कि इसके सिग्नल आपको चारों तरफ दिखने लगते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र बताते हैं कि साल 2004 के बाद धीमे धीमे KGMU में हिजाब की एंट्री हो गई, उसे नॉर्मलाइज किया जाने लगा। जहां लड़कियां हिजाब और बुर्के पर शिफ्ट हो गई तो मर्द भी दीन के पक्के होने लगे, दाढ़ी रखने लगे जो धीमे धीमे बढ़ने लगी। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि जाकिर नाइक जैसों के टारगेट पर भी कोई ऐसे लोग नहीं थे जो अनपढ़ या गरीब हो। खुद नाइक भी कोट पैंट वाला मौलाना रहा है। उसका फोकस ही पढ़े लिखे मुसलमानों को और कट्टर बना देना है और हिंदुओं में पढ़े लिखे वर्गों को इस्लाम में खींचना है। अगर आपको उदाहरण की जरूरत पड़ रही है तो मैं याद दिला दूं कि साल 2007 में ग्लासगो में हमला करने वाला कफील अहमद MPhil कर चुका था, लेकिन तब भी उसने आतंक की ही राह चुनी, क्योंकि जाकिर नाइक जैसों ने उसे समझाया कि यह करना ठीक है और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है बॉस। दिल्ली में धमाका करके फटने वाला उमर भी तो डॉक्टर ही था, उसके साथ हेल्प करने वाले भी डॉक्टर ही थे, और ये कोई घर से आतंकी बन के नहीं निकले बल्कि किसी अस्पताल में काम करते हुए ही आतंकी बने थे। तो KGMU में लोगों पर जाकिर नाइक कैसा असर करता होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं।